एक छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था। वह बहुत बुद्धिमान, मेहनती और बड़े सपने देखने वाला था। लेकिन उसमें एक आदत थी जो उसे अक्सर मुसीबत में डाल देती थी। वह बहुत ज्यादा बातें करता था। जब भी वह कुछ नया सीखता, वह उसे खुद तक नहीं रख पाता था। वह अपनी योजनाओं के बारे में हर किसी को बता देता, चाहे वह पढ़ाई से जुड़ी हो, उसके सपने हों या कोई व्यक्तिगत लक्ष्य। रोहन को लगता था कि अपनी योजनाओं को साझा करने से उसे प्रेरणा मिलेगी और उसे मिलने वाली सराहना व प्रशंसा उसे और उत्साहित कर देती थी। उसके दोस्त उसकी बातों से प्रभावित होते, उसका परिवार उसकी महत्वाकांक्षाओं पर गर्व महसूस करता और उसके शिक्षक भी उसकी सोच की सराहना करते। लेकिन बहुत ज्यादा बोलने के बावजूद रोहन अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा था। एक दिन कस्बे के मंदिर में उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग ज्ञानी पुरुष से हुई जिनका नाम गुरुजी था। गुरुजी ने कई बार रोहन को अपने भविष्य की बातें करते हुए सुना था। उस दिन उन्होंने उसे बुलाया और पूछा, बेटा, तुम हमेशा अपने सपनों की बातें करते हो, लेकिन क्या तुमने उन्हें हासिल किया? रोहन झिझक गया। उसने कई लक्ष्य तय किए थे, लेकिन वह उनमें से अधिकतर को पूरा नहीं कर पाया था। वह बोला, गुरुजी, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन चीजें योजना के अनुसार नहीं चलती। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, जिससे तुम्हें समझ आएगा कि ऐसा क्यों होता है। बहुत समय पहले एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम देव था। वह गरीब था, लेकिन बहुत मेहनती था। देव का एक सपना था, अपनी खुद की बड़ी सी खेती करना, जहां बहुत सारी फसलें उगें। हर दिन वह कठिन परिश्रम करता और हर एक पैसे को बचाता था, लेकिन उसकी एक आदत थी, वह अपनी योजनाओं के बारे में किसी से बात नहीं करता था। गांव के लोग उससे अक्सर पूछते, देव, तुम इतना मेहनत क्यों कर रहे हो? लेकिन वह बस मुस्कुराकर कहता, समय आने पर सब कुछ दिख जाएगा। सालों की मेहनत के बाद देव ने छोटे छोटे खेत खरीदना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने फसलें उगाईं, अपनी खेती का विस्तार किया और एक सुंदर सा घर भी बना लिया। जब गांव वालों ने यह देखा तो वे हैरान रह गए कि उसने बिना किसी को बताए इतना कुछ कैसे हासिल कर लिया। एक दिन देव के पुराने दोस्त ने उससे पूछा, तुमने कभी अपनी योजनाओं के बारे में किसी को क्यों नहीं बताया? देव मुस्कुराया और जवाब दिया, जब तुम अपने सपनों के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हो तो दो चीजें होती हैं। पहली, लोग तुम्हें हतोत्साहित करने लगते हैं। दूसरी, तुम्हारी ऊर्जा बातों में खर्च हो जाती है, काम में नहीं। मौन तुम्हारे लक्ष्यों की रक्षा करता है। शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते। इसलिए मैंने चुना कि मेरी सफलता ही मेरी पहचान बने। गुरुजी की कहानी सुनकर रोहन गहरे विचार में पड़ गया। गुरुजी बोले, बेटा, जब तुम अपने सपनों के बारे में बहुत ज्यादा बोलते हो तो दो बातें होती हैं। पहली, हर कोई तुम्हारी सफलता से खुश नहीं होता, कुछ लोग तुम्हें हतोत्साहित करते हैं। दूसरी, जब तुम अपने लक्ष्यों के बारे में ज्यादा बात करते हो तो तुम्हारे मन को ऐसा लगता है कि तुमने उसे पहले ही हासिल कर लिया है और असली मेहनत करने की प्रेरणा खत्म हो जाती है। अब रोहन को समझ आ गया कि उसकी योजनाएं क्यों सफल नहीं हो रही थीं। वह अपनी पूरी ऊर्जा बात करने में खर्च कर देता था, लेकिन उन पर काम करने के लिए कुछ नहीं बचता था। उसने गुरुजी से पूछा, क्या मैं खुद को बदल सकता हूं? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, आज से कम बोलो और ज्यादा करो। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारी आवाज बने। याद रखो, मौन शक्ति है। उस दिन से रोहन बदल गया। उसने अपनी योजनाओं के बारे में दूसरों से बात करना बंद कर दिया और अपने काम पर ध्यान देना शुरू किया। वह और अधिक मेहनत करने लगा, बिना किसी को बताए अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ने लगा। कुछ महीनों बाद उसने अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव देखा। अब वह ज्यादा हासिल कर रहा था, उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था और उसे बाहरी प्रशंसा की जरूरत महसूस नहीं होती थी। जब उसके स्कूल के अंतिम परीक्षा परिणाम आए तो उसने पूरे स्कूल में टॉप किया। लोग हैरान थे कि उसने इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल की। उसके दोस्तों ने पूछा, तुमने यह कैसे किया? रोहन बस मुस्कुराया और गुरुजी की बात को याद किया, कम बोलो, सब कुछ हासिल करो। सालों बाद रोहन एक सफल उद्यमी बना और उसकी कहानी कई लोगों के लिए प्रेरणा बन गई।
उसने साबित कर दिया कि असली सफलता बातों से नहीं बल्कि मेहनत से मिलती है। कभी कभी मौन सबसे शक्तिशाली हथियार होता है। कम बोलो, ज्यादा करो और अपनी सफलता को बोलने दो। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसी और ज्ञानवर्धक कहानियां सुन सकें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक खुश रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।